दोस्तों, नुपुर शर्मा के पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी के बाद दुनिया भर के कई मुस्लिम देशों ने तीखी प्रतिक्रिया दी थी। ईरान, कुवैत, कतर, पाकिस्तान, सऊदी अरब समेत अन्य इस्लामिक देशों ने भारत से अपना विरोध दर्ज कराया था और कड़ी कार्रवाई की मांग की थी। वहीं कुछ मुस्लिम देशों ने तो भारत के कहीं न कहीं एक तरीके से प्रोडक्टों को बैकआउट करना और भारत के लोगों को निकालने की भी कार्रवाई कर रहा था। लेकिन आपको बता दें दोस्तों, जितनी तेजी के साथ ये सब मैटर हुआ उतनी तेजी के साथ ये सब शांत भी हो गया और उतनी ही तेजी के साथ अब ये सारे देश घुटने पर भी आ गए हैं। आपको बता दें, भारत ने पिछले महीने गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, लेकिन अब संयुक्त अरब अमीरात, ओमान, यमन, बांग्लादेश समेत 5 देशों ने भारत से अनुरोध किया है गेहूं के लिए इन देशों के गेहूं का निर्यात किया जाए। हालांकि भारत सरकार की तरफ से अभी तक गेहूं देने का कोई फैसला नहीं किया गया है। अगर भारत इन देशों के गेहूं निर्यात नहीं करता तो खाद्यान्न संकट की स्थिति पैदा हो सकती। नुपुर शर्मा बयान पर अपनी आंखें दिखाने वाले इस्लामिक देश अब भारत के सामने घुटने टेकने को मजबूर हैं। वहीं आपको बता दें, सबसे बड़ी खबर ये निकल के आई है, एक मुस्लिम देशों को जो है वो भारत गेहूं देने के भी तरफ कदम बढ़ा रहा है। आपको बता दें, ये देश है यमन। कहा जा रहा है कि यहाँ जो है वो यमन देश में भारत गेहूं भेजेगा और लगभग 2.5 लाख टन जो है वो निर्यात भी कर दिया है। ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। जी हाँ, यमन में जो है वो गेहूं भेजा जा रहा है। दरअसल भारत ने बीते 13 मई को गेहूं के निर्यात पर ही प्रतिबंध लगा दिया था। भारत ने उस वक्त भी कहा था कि अपने पड़ोसी देशों और ज़रूरतमंद लोगों को गेहूं का निर्यात किया जाता रहेगा। हाल में बांग्लादेश और इंडोनेशिया के अलावा कुछ अन्य देशों को भी 5 लाख टन गेहूं का निर्यात करने की मंजूरी दे दी गई थी। खबरों के मुताबिक केंद्र सरकार 12 लाख टन गेहूं के निर्यात को मंजूरी दी है। देश में वाणिज्यिक मंत्रालय रिपोर्ट के मुताबिक साल 2022 और 23 के लिए भारत में गेहूं का अनुमानित उत्पादन करीब 105 मिलियन मीट्रिक टन है। भारत को गेहूं की खुद की ज़रूरत के करीब 30 मिलियन मीट्रिक टन की ज़रूरत है। जानकारों की माने तो भारत 2022 और 23 में 70 लाख टन गेहूं का निर्यात कर सकता है। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध के कारण दुनिया के सामने खाद्यान्न संकट गहरा गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये दोनों देश गेहूं के बड़े निर्यातक हैं। इसकी वजह से दुनिया में गेहूं की किल्लत दिख रही है। इन्हीं कारणों में दुनिया भर में गेहूं की कीमतों में भी आसमान छूती हुई दिखाई दे रही है। इस बीच आपको बता दें, गेहूं निर्यात पर बैन के बावजूद भी लगभग 2.5 लाख टन जो है वो गेहूं भारत ने भेजा यमन को। दरअसल संयुक्त राष्ट्र में मानवीय मामलों की सहायता महासचिव और डेप्टी इमरजेंसी रिलीफ कोऑर्डिनेटर जायसो सोया ने माना है कि भारत से भेजी जा रही गेहूं की खेपें यमन में सप्लाई का अहम स्रोत बन रही हैं, विशेष रूप से यूक्रेन युद्ध के मद्देनज़र। उन्होंने कहा है कि हम गेहूं के निर्यात को लेकर भारत के यमन की सरकारों के बीच हाल ही में हुए सकारात्मक बातचीत से भी प्रोत्साहित हैं। यूक्रेन युद्ध के मद्देनज़र भारत से वाणिज्यिक गेहूं का निर्यात यमन के लिए सप्लाई का प्रमुख स्रोत बना है। आपको बता दें, गुप्ता ने सुरक्षा परिषद की बैठक में यमन का गेहूं मुहैया कराने के भारत के योगदान का जिक्र करने के लिए आभार भी जताया। दोस्तों, दरअसल सुया ने कहा है कि यह भी ज़रूरी है कि खाद्य सुरक्षा को लेकर हुदैदा में बंदरगाहों का इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि ये बंदरगाह यमन में खाद्य और अन्य ज़रूरी कमोडिटी के आयात के लिए मुख्य दावेदार हैं। उन्होंने कहा है कि यूक्रेन युद्ध में खाद्य सामानों की सप्लाई चेन प्रभावित हुई है। यमन में लगभग 90% खाद्यान्न का आयात किया जाता है। सया ने कहा है कि पिछले साल यमन में आयात हुए कुल गेहूँ में से लगभग आधा रूस और यूक्रेन से आया था। तो ये एक बड़ी खबर निकल के आई है। फिलहाल दोस्तों, आपको बता दें, यमन को गेहूँ दिया है। तमाम मुस्लिम देश गेहूँ के लिए घुटने टेके हैं। ये कूटनीति मोदी की आपको कैसे लगी? क्या गेहूं देना चाहिए? कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव दें। पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब